और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कानन नासु उम्मतन वाहिदा, सारे इंसान सब एक ही उम्मत थे। इब्तिदा में, शुरुआत में इंसानियत की, आदमियत की जब शुरुआत हुई, वहां सब एक ही उम्मत थे। यानी किसी के अकीदे में बिगाड़ न था, किसी के आमाल में बिगाड़ न था, बल्कि सब एक ही उम्मत, उम्मत वाहिदा अल्लाह ने फरमाया, कानन नासु उम्मतन वाहिदा। सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो सबसे पहले आदमी, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी, आप ही से इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। तो आप की औलाद में जितने हुए वो सब एक ही उम्मत थे। लेकिन उसमें हाबिल ने काबिल को हसद की वजह से कत्ल कर दिया, वो एक गुनाह का काम था। लेकिन उम्मत वाहिदा, अकीदे में एक थे। बाद में जैसे जैसे हजरत आदम की औलाद बढ़ी, तो फिर उनमें कुछ लोगों ने शिर्क की राह, कुफ्र की राह इख्तियार कर ली। और जब इंसान कुफ्र और शिर्क की राह पे चलने लगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यके बाद दीगरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जैसे जैसे इंसानियत को जरूरत पेश आती गई, अपनी बारगाह से अपने नबियों को, अपने रसूलों को भेजता रहा। और वो सब के सब एक ही दीन की दावत देते थे। और वो दीन क्या था? वो दीन इस्लाम। तो दीन इस्लाम, जिस इस्लाम को हम मानते हैं, अगर इसको बगौर कुरान और हदीस का मुताला करें तो समझ में आएगा कि ये दीन इस्लाम सबसे पुराना दीन है। इससे पुराना कोई भी दीन दुनिया में है ही नहीं, जिसको लोग दीन कहते हैं। और दीन असल में अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। और ये इस्लाम 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम सबका दीन यही इस्लाम था। हाँ, हर नबी की शरीयतें अलग अलग थी। हर नबी की शरीयत अलग थी। दीन सबका इस्लाम था, लेकिन शरीयत वो उस जमाने के तकाजे के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो वही होती, वो नबी जो कानून साजी फरमाते, वो शरीयत कहलाती। वरना इस्लाम यही दीन था हर नबी का, हर रसूल का। इसलिए कि इस्लाम के जो बुनियादी अकायद है, जो बुनियादी उसूल है, जो बुनियादी अरकान है, वो हर नबी के नजदीक एक ही थे। और वो यही जो इस्लाम के बुनियादी रुकन है, जिसे हम मानते हैं, यही हर नबी के मजहब और उनके दीन के बुनियादी रुकन थे, क्योंकि वो भी इस्लाम ही लेकर आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो यही इस्लाम लेकर आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसी इस्लाम की दावत को आगे बढ़ाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे नबूवत में इसी इस्लाम को आगे बढ़ाया। हजरत ईसा, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा, गर्जे के जितने नबी तशरीफ लाए, हर नबी ने इसी इस्लाम और इसी दीन को दुनिया में फैलाया और लोगों को इसी इस्लाम की दावत व तबलीग फरमाई। और जो इससे मुनहरिफ हुए, जो इस दिन से फिर गए, जिन्होंने उस नबी को फॉलो नहीं किया, उस नबी की बात को नहीं माना, वो गलत राह पे चले गए, वो काफिर और मुशरिक हो गए। और जिन्होंने उन नबियों की बात को माना, वो मुसलमान हुए। और इसका इशारा
कुरान मुकद्दस में सूरतुल माइदा की इस आयत में भी मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान अरफात में, अरफात के दिन जो आयत नाजिल फरमाई, उसमें रब ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए महबूब आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया और मुकम्मल कर दिया। अब इसकी इब्तिदा कहां से हुई? क्योंकि मुकम्मल उस वक्त होता है कि जब उसकी शुरुआत हो। तो इस दीन की शुरुआत कहां से हुई? तो इस दीन की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इसका इकमाल और इसकी तकमील हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर हुई। अब आपने दीन को मुकम्मल फरमा दिया। अब कायनात के अंदर जो उस नबी को मानेगा वही सच्चे दीन वाला है, वही इस्लाम वाला है। अब यहूदियत की सच्चा यहूदी वही है जो इस्लाम को कबूल कर ले। ईसाइयत यानी ईसा अलैहिस्सलाम का सच्चा मानने वाला वही है जो हुजूर के दामन में आ जाए और इस्लाम को कबूल कर ले। और जिसने उस नबी से अपना मुंह मोड़ लिया, अब वो या तो गुमराह हुए या मुशरिक हुए या काफिर हुए, गलत राह पे चले गए, सिरात मुस्तकीम से हट गए। तो रब ने फरमाया कि सारे इंसान एक ही उम्मत थे, यानी हर इंसान इसी दीन इस्लाम को मानने वाला था। तो जो इंसान ये समझता है कि हमारा धर्म या हमारा मजहब पुराना है, लोग इसमें आए, तो हम दावत फिक्र देते हैं कि गौर करो, तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, कायनात में गौर करो, पता चलेगा कि कायनात के अंदर दीन इस्लाम से पहले कोई दीन था ही नहीं। और फिर इस दीन के आने के बाद हर नबी व रसूल ने इसी दीन इस्लाम को आम किया। इस दीन इस्लाम से खिलाफ किसी ने कोई दावत पेश नहीं की। और यही जो दीन है, दीन इस्लाम, ये इल्हामी दीन है, आसमानी दीन है, इलाही दीन है, अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। और खुदा ने ऐलान कर दिया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन तो सिर्फ इस्लाम है, पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। और फरमा दिया वमन यब्तगी गैर इस्लाम फलन युक़बल मिन्हु, कि जिसने इस्लाम का रास्ता छोड़कर किसी और मजहब को अपनाया, अल्लाह फरमाता है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। फलन युक़बल मिन्हु, चाहे कितने ही अच्छे अमाल करे, लेकिन फलन युक़बल मिन्हु, अगर इस्लाम से मुंह मोड़ा तो फिर उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। तो अमाल की कबूलियत का दारो मदार मजहब इस्लाम को मानने पर है। जिसने इस्लाम मजहब को माना उसी का अमल कबूल किया जाएगा और कुर्बान जाए इस इस्लाम को, इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए नबी ने और नबी के सहाबाओं ने और नबी की अहले बैत ने और नबी के जानशीनों ने, नबी के वारिसीन ने, नबी की उम्मत के औलिया ने, नबी की उम्मत के मुजद्दिदीन ने, नबी की उम्मत के मुस्लिहीन ने, नबी की उम्मत के मुफस्सिरीन ने, नबी की उम्मत के मुहद्दिसीन ने, नबी की उम्मत के सच्चे वारिसीन और जानशीनों ने अपनी अनथक कोशिश और अपने सैयद जमीला के जरिया अपना सब कुछ कुर्बान करके इस इस्लाम की हिफाजत की और इस इस्लाम को आगे बढ़ाया और हम तक पहुंचाया। अब हम मुसलमान हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इस इस्लाम की हिफाजत करें और इस इस्लाम को अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचाए। हम में से हर एक की जिम्मेदारी।